भी मेरे यूट्यूब पे आई थी सजेशंस में, तो मैं पहले भी देखता था, बट आई गेस वो बीच में छूट गई थी। तो अभी हम्म। मैंने वो रिसेंटली मूवी देखी, तो मुझे लाइक आई वाज सो इम्प्रेस्ड, मेरे को मूवी बहुत अच्छी लगी वो। एंड देन आई डोंट नो कैसे, बट बाय चांस आज मैं ऐसी सीपी में घूम रहा था एंड मुझे सेम बुक वही मिली, द सीक्रेट बाय रॉन्डा बर्न। एंड मैंने आज वही सेम बुक मैंने परचेज कर ली, इवन तो मैंने मूवी देख ली थी, बट स्टिल मेरे को लगा कि शायद दोबारा पढ़ के दोबारा मजा आएगा बुक पढ़ने की। तो मेरे को बुक दिखी एंड वो सबसे ऊपर रखी हुई थी सारी बुक्स के, तो उसके नीचे सारी बुक थी। द सीक्रेट, द पावर भी थी उसके नीचे द मैजिक बुक भी थी, सारी बुक थी रॉन्डाबन। बट मैंने सोचा एक साथ सारे खरीदने से अच्छा पहले आई स्टार्ट विद द सीक्रेट एंड देन आई मूव ऑन, तो मैंने बुक खरीदी। नहीं, ये बहुत सही किया आपने। द सीक्रेट और मैजिक बुक, ये दो तो ऐसी बुक्स हैं जो सबकी लाइब्रेरी में घर में होनी ही चाहिए। आई मीन, तो ये तो जो आपकी, अगर इफ यू आर मेंटेनिंग ए पर्सनल लाइब्रेरी, तो उनमें ये दोनों बुक्स तो कंपलसरी होनी ये चाहिए। अभी आगे चैप्टर भी आएगा सर, जो सचिन जी ने आज बुक ली है। हम्म। आपको जो ऊपर सबसे बुक दिखी है ना सचिन जी, अभी आगे आपको चैप्टर आएगा कि चीजें आपको क्यों दिख रही हैं, वो आपको क्या साइन दे रही हैं। धीरे धीरे आपको ये चीजें समझ आएंगी। हाँ, मतलब हमें तो देखिए ऐसा। इट्स अ साइन फ्रॉम यूनिवर्स फॉर यू। हाँ, टेक इट हमें वेरी ऐसा पॉजिटिव। हमें ऐसा राइट। लगता है कि हम उसको लेते हैं, हमें लगता है कि कुछ लॉजिक, हम लॉजिक ढूंढते हैं बेसिकली। बट ये सब साइंस होते हैं, क्योंकि अदरवाइज तो बहुत पुरानी बुक है, कोई इसे इतना ऊपर रखेगा ही क्यों। तो ये दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो जब आप प्रैक्टिस में, जब आप डीपर जाएंगे, तो चीजें आपकी लाइफ में एकदम मैजिकल होने लग जाएंगी। मतलब आप सोचेंगे और वो चीज होने लग जाएगी, ऐसा ही होता है फिर। तो अब आप सोच रहे हैं लॉ यूनिवर्स ऑफ खुद अट्रैक्शन। आपको इशारे देने लग जाता है। एग्जैक्टली exactly. तो जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, इफ यू प्रैक्टिस डीपर तो यू विल बी लिविंग इन ए मैजिकल रेल्म। तो हमारा ना वो रेल्म ही अलग हो जाता है। जैसे मेरे साथ भी ये काफी बार होता है। क्लास से, जैसे अभी कल की बात है, मेरी क्लास थी और मैं बिल्कुल लेने का, मैं बहुत, आई वाज फीलिंग वेरी टायर्ड, क्योंकि बहुत गर्मी थी। और मुझे वो क्लास कैंसिल करना थोड़ा अजीब लगता है, मैं करता नहीं हूँ। तो मैंने ऐसे सोचा कि आज ये क्लास कैंसिल हो जाए। मैंने सोचा है, और विद इन 3 to 4 मिनट्स मेरे मोबाइल पे मैसेज आ गया उस बच्चे का कि सर, कैन यू प्लीज कैंसिल द क्लास टुडे। आई हैवंट डन योर होमवर्क, सो आई कांट टेक द क्लास। तो मतलब विद इन 2-3 मिनट्स ये आ गया मैसेज। तो ये चीजें, इफ यू प्रैक्टिस डीपर, तो चीजें होने लग जाती हैं। किसी और की कोई शेयरिंग रिलेशनशिप्स के बारे में, आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं कोई और प्रैक्टिस के बारे में? एक दो लोगों ने हमें कांटेक्ट किया था, बहुत सही, अच्छा लगा। इसका मतलब कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस चीज को ले रहे हैं काफी सीरियसली। तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। कोई भी आपकी शेयरिंग हो, कुछ भी छोटी से छोटी बात भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही हमारी बड़ी चीजों के, बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का बेस बनती हैं। सर आई थिंक सबसे चैट बॉक्स में लिखवा लो कि किसने कितनी देर बैठ के लिखा। हाँ, वो मैं भी करवाऊंगा अभी। आज मैं सबका, आज हम एक टेस्ट भी लेंगे छोटा सा। तो एग्जैक्टली exactly. लेट अस स्टार्ट करते हैं। आज का राइट। चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मैजिकल हेल्थ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन जॉइनिंग दिस चैप्टर, दिस क्लास। आज का चैप्टर है मैजिकल हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एक टेस्ट करेंगे कि किसने कितनी प्रैक्टिस की है। तो चलिए, एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए। आप अपना, अपने आप को अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। पिछली क्लास में हमने कुछ डिस्कस किया था, कि मैंने आपको कुछ पॉइंटर्स बताए थे, कि कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको अपनी लाइफ से कट कर देने हैं। तो किस किस को वो पॉइंटर्स याद है? कोई भी, मैंने 5 पॉइंटर्स बेसिकली डिस्कस किए थे। चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल। तो इससे पता चलेगा कि आपने, हो सकता है कुछ लोगों ने लास्ट क्लास अटेंड ना की हो लाइव, लेकिन उन्हें रिकॉर्डिंग जरूर देखी होगी। तो अगर आप नहीं देख रहे तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि एक के बाद एक क्लासेस बेस्ड है। तो हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी कि ये आपको अपने लाइफ में बिल्कुल कट कर देनी है, आपने ये चीज अपनी लाइफ में करनी ही नहीं है। तो कोई भी चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए नेगेटिव थिंकिंग। वेरी गुड सचिन जी, बिल्कुल था, नेगेटिव थिंकिंग भी था। और कुछ 5 चीजें हमने डिस्कस की थी। नेगेटिव थिंकिंग के बारे में हमने बात की थी कि हम, वी विल नॉट टॉक अबाउट आवर ब्रेक डाउन्स इन लाइफ। हम कभी अपने ब्रेक डाउन्स की बात नहीं करेंगे। हम अपने, जो हमें ब्रेक थ्रू चाहिए अपने लाइफ में, हम उस ब्रेक थ्रू की बात करेंगे। So अच्छा, no नेगेटिव, gossips, हाँ जी, नेगेटिव no थिंकिंग। gossips, no negative aspects towards other. यस यस, बिल्कुल, नो गॉसिप्स, नो नेगेटिव एस्पेक्ट, बिल्कुल कंप्लेनिंग भी नहीं करना है। वेरी गुड वेरी गुड, इसको मतलब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं।
अच्छा, नेगेटिव थिंकिंग के लिए मैंने ये भी कहा था, नेगेटिव थिंकिंग आप जितना मर्जी कोशिश कर लो फिर भी नेगेटिव थॉट्स तो आएंगे ही। ऋषि मुनियों के भी आते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपसे कहा था कि उसको आपको ट्रेन करना है, अपने सबकॉन्शियस को। तो सबकॉन्शियस को ट्रेन करने के लिए मैंने आपको एक एक्सरसाइज ही बताई थी कि आपको ट्रेन करने के लिए क्या करना है। जी वेरी गुड निकिता जी। क्रॉस कट, तो किस किस ने क्रॉस कट करके देखा, और कैंसिल थॉट भी कर सकते हैं। यस मैम, बिल्कुल कैंसिल थॉट भी कर सकते हैं। वो आप थीटा की बात कर रहे हैं, बट थीटा में हर कोई कैंसिल थॉट नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन फिर भी नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं रखना है, बट फिर भी नेगेटिव थिंकिंग आती है तो मैंने कहा था नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, सबसे पहले ही जंप करके आपके सामने नेगेटिव थॉट आएंगे। तो मैंने कहा था क्रॉस कर दीजिए, आप क्रॉस करिए, क्रॉस। और इट्स अ वेरी पावरफुल, वेरी अमेजिंग एक्सरसाइज। आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आए तो दो चीजें होंगी, एक तो आप अवेयरनेस में आ जाएंगे कि अरे आई हैव गॉट अ नेगेटिव थॉट। क्योंकि अवेयरनेस, ओशो ने बोला है सबसे बड़ा ज्ञान जो है वो है अवेयरनेस। किसी बात की अवेयरनेस होना ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। तो अगर आप इस अवेयरनेस में भी आ गए कि भाई ये चीज आपको नेगेटिव थॉट आ रहा है, तो ये पहली चीज हो गई। फिर आपने क्या किया, उसे कट कर दिया, तो वो आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगा। वो उसी मोमेंट आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगा, वंस यू ट्रेन योर सबकॉन्शियस। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमने की थी वो था सेल्फ प्रेज, सेल्फ लव। आज के इस चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सेल्फ लव और ये सेल्फ प्रेज है, ये जो सेल्फ बूस्टिंग है, ये आपकी हेल्थ को मैजिकल बनाने में बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। तो अपने आप को प्रेस करते रहिए, अपने आप को बूस्ट करते रहिए, अपने आप को प्यार करते रहिए। क्योंकि अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो आप अपने लिए करते हैं, यूनिवर्स यूनिवर्स भी आपके लिए वही सोचता है। तो अगर आप अपने से ही प्यार नहीं करेंगे, खुद से ही प्यार नहीं करेंगे, अगर आप खुद को ही आई लव यू नहीं बोलेंगे, तो आपको लोग भी आपको आई लव यू या लोग भी आपको प्यार क्यों करेंगे? तो एक और एक्सरसाइज है जो आप आज ऐड कर सकते हैं। डेली सुबह जब आप तैयार होते हैं, घर से निकलते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, शीशे के सामने खड़े होके स्टार्ट गिविंग कॉम्प्लीमेंट टू योर सेल्फ। अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दे के घर से बाहर निकलिए कि वाह क्या लग रहा हूं आज मैं, या क्या लग रही हूं आज मैं, आई एम लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। आप अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दीजिए, अपने आप को आई लव यू भी बोल सकते हैं, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। ये पूरी एक एक्सरसाइज होती है, हम लोग कराते हैं लव माई सेल्फ की। तो ये उसका एक पार्ट है। आप अपने आप को सेल्फ लव और सेल्फ प्रेज में लेके आएंगे तो पूरी दुनिया आपको धीरे धीरे करके प्यार करने लगेगी। क्योंकि जैसा आप खुद के लिए सोचेंगे वैसा ही यूनिवर्स आपके लिए सोचना शुरू कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और एक हमने लॉ भी पढ़ा था गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज में। वो लॉ किसके बारे में था? वो लॉ था कि अगर तू शुक्रगुजार होगा तो तुझे और दिया जाएगा, और अगर तू शुक्रगुजार नहीं होगा तो जो तेरे को दिया गया है वो भी तेरे से ले लिया जाएगा। अब ये हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट में लगता है, ये हेल्थ में भी लगता है। तो अगर हम हेल्थ के लिए भी अपनी शुक्रगुजार हैं, अगर हम ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, तो हमारी हेल्थ और बेटर कर दी जाएगी। लेकिन हम हेल्थ के लिए कभी कोई शुक्रिया अदा करते ही नहीं है, क्योंकि हेल्थ को इंपॉर्टेंस लोग बहुत कम देते हैं, बिल्कुल भी हेल्थ को इंपॉर्टेंस नहीं देते। अच्छा, किस किस को यहाँ पर लगता है इस क्लास में कि हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है, पैसे से ज्यादा जरूरी हेल्थ है? चैट बॉक्स अगर लगता है जरूरी है तो चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए, नहीं तो नो लिख दीजिए कि पैसे से जरूरी, रिलेशनशिप से जरूरी भी हेल्थ है। वेरी गुड, सबको ही लगता है। कोई नो लिखेगा नहीं लिखेगा, सबको ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी हेल्थ है। सबको लगता है, लेकिन आज तक अपनी हेल्थ की परवाह किसने की है? अब ये भी बता दीजिए। और बी ऑनेस्ट। लगना, मैंने बोला ना, लगना और उस पर अमल करना, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। बी ऑनेस्ट। वेरी गुड मैम। आप तो थीटा में हैं, तो आप तो मुझे बताइए, आपने ऑब्वियसली किया ही होगा। हेल्थ की परवाह, यानी काम को बाद में डिसाइड कर दिया और पहले अपनी हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपने किए तो यस कर दीजिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और नहीं किए तो नो भी कर सकते हैं। बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली आंसर दीजिएगा, क्योंकि आपकी ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जी, लिवलिन जी ने नो कर दिया, यानी आपने अपनी हेल्थ की परवाह नहीं की है। और मुझे लगता है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मैं भी ऐसे ही था पहले, मतलब आई एम नॉट एन एक्सेप्शन। हम सब लोग इसी इसी टाइम फ्रेम, इसी फ्रेम ऑफ माइंड से निकल के आ रहे हैं
कि हम लोग हेल्थ को साइड में रख के और पहले काम करते हैं, सोचते हैं चलो हेल्थ तो कोई बात नहीं, कर लेंगे, पहले अभी काम कर लेते हैं, अभी पैसे कमा लेते हैं। तो वो कहते हैं, कहावत है कि ये इंसान पहले काम करता है राउंड द क्लॉक टू अर्न द वेल्थ, देन ही लूजेस दैट वेल्थ टू अर्न द हेल्थ। तो हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मनी से भी इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप से भी इंपॉर्टेंट हेल्थ है। अब आप याद करिए, कभी बचपन में आपको अगर मामूली सा बुखार भी हो जाएगा तो आपको उस बुखार के समय कुछ भी याद नहीं आएगा, आपको सबसे पहले ये याद आएगा कि कैसे उस बुखार को आप ठीक करें। ना आपको अपने रिलेशनशिप याद आएंगे, ना आपको काम याद आएगा, ना ऑफिस याद आएगा, पहले आप अपने उस बुखार को ही ठीक करना चाहेंगे। तो इतना इंपॉर्टेंट है हेल्थ हमारे लिए। तो इसी चैप्टर को आज हम शुरू पढ़ेंगे, हेल्थ के बारे में, हेल्दी बॉडी के बारे में। और हेल्दी बॉडी में हमारे यहाँ वैसे ऐसा माना जाता है कि हम लोग ना हेल्दी हेल्थ को अपनी अमीरी नहीं मानते हैं। अगर कोई बंदा इंसान बहुत ज्यादा हेल्दी है, उसे कोई बीमारी नहीं है, तो उसको हम अमीरी नहीं मानते हैं। कोई इंसान अगर बहुत अच्छे रिश्ते लेके बैठा है, उसके सारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, उसे रिश्ते में भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको भी अमीर नहीं समझा जाता। ये हमारी सोसाइटी का रूल है। अमीरी किससे आती है हमारे यहाँ पर? अमीरी आती है हमारे यहाँ पर पैसे से। हमारे यहाँ पर जो क्राइटेरिया है अमीरी का, वो बस एक पैसा ही है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज चैप्टर इसी के बारे में है, मैजिकल हेल्थ। और आज हम एक बहुत बढ़िया मेडिटेशन भी करने वाले हैं, और ये इसमें हम कुछ साउंड का भी यूज करेंगे, साउंड बॉल्स का, जिसमें कि आपकी हेल्थ के ऊपर, आपके बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर आपको मेडिटेट कराया जाएगा। तो अगर अब आप लोग रेडी हैं तो हम शुरू करते हैं डे 4 मैजिकल हेल्थ। जी मैम। The greatest wealth is health. Health is the most precious thing in life, and yet, more than anything else, we can take our health for granted. For many of us, the only time we think of our health is when we lose it. Then the realization hits us, without our health, we have nothing. वेरी गुड। अब देखिए इन्होंने क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। इन्होंने खैर बोल ही दिया, वर्जिल ने बोला, इज ए रोमन पोइट, कि ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। सबसे बड़ी जो वेल्थ है वो हमारे लिए हेल्थ ही है। हेल्थ से ज्यादा प्रेशियस चीज कुछ भी नहीं है हमारे जीवन में। लेकिन फिर भी, चाहे आप लोग लिख रहे हैं यस, बट मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी ऐसा किया है, मैं अभी भी कई बार ऐसा कर देता हूँ कि हम अपनी हेल्थ को साइड में रख के हमको अपने काम में, बिजनेस में, जॉब में हम चले जाते हैं, कर देते हैं, हम हेल्थ की परवाह नहीं करते। हेल्थ की परवाह हमें कब होती है? जब पानी सर के ऊपर चला जाता है, जब लगता है यार अब तो काम होगा ही नहीं, अब तो मतलब बॉडी जवाब दे चुकी है, अब तो हो चुका है, अब काम नहीं हो सकता, तब जाके हमें अपनी हेल्थ की परवाह होती है। उससे पहले हम अपनी हेल्थ की परवाह नहीं करते। चाहे जितना मर्जी आप देख लें, क्योंकि मैं भी इसी तरह, इसी फ्रेम ऑफ माइंड से निकला हूं। तो इसलिए हमें हेल्थ की परवाह कब होती है? जब हमें लगता है कि अब तो हो गया, अब तो बॉडी बिल्कुल जवाब दे चुकी है, तब हम हेल्थ की परवाह करते हैं। या फिर जब हम उस हेल्थ को लूज कर देते हैं, तब हमें रियलाइजेशन होता है कि यार हेल्थ के बिना तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। अच्छा, कौन कौन है आप में से ऐसा जो चाहता है कि उनके पास उनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो, आंखें बढ़िया से काम करें, कान बढ़िया से काम करें, दिमाग बढ़िया से काम करें, पैर अच्छे से काम करें? नेहा जी ने बोला यस। यस दिए अगर आप चाहते हैं, प्लीज राइट यस नो इन दी चैट बॉक्स। ये चैप्टर फीलिंग के बारे में है। जो आज तक हम फीलिंग की बात कर रहे थे, वो सारी फीलिंग आज आपको इस चैप्टर में यूज करनी है। दिस चैप्टर इज अबाउट फीलिंग। आज आपको फील करना है, फील के साथ बोलना है, क्योंकि तभी आप अपनी हेल्थ पे काम कर पाएंगे, तभी उस हेल्थ की इंपॉर्टेंस को रियलाइज कर पाएंगे। तो कौन कौन ऐसा है जो चाहता है कि आपके हाथ, पैर, नाक, कान, आंख, मुंह सब काम करते रहें? बढ़िया, एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया काम करते रहें। सभी चाहते हैं, ओके वेरी गुड। चलिए ठीक है जी, सब चाहते हैं, समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए कि किस किस को लगता है कि फिजिकल हेल्थ ही इंपॉर्टेंट है? हमारे, वैसे मैंने एक ये बात देखी कि हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, हम मेंटल हेल्थ को बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं। हम मेंटल हेल्थ की परवाह नहीं करते। लेकिन आपको शायद, आप डेटा चेक करना कि आज की डेट में जो यूथ है, 70% यूथ जो है वो डिप्रेशन, या उनका बायोलॉजिकल क्लॉक चेंज हो चुका है, उस सब से इतने ज्यादा परेशान है कि उनको ये बार बार ये उनकी मेंटल हेल्थ पे आ रहा है।
तो मेंटल हेल्थ भी हमारी हेल्थ का ही एक हिस्सा है। इट इज अ पार्ट ऑफ अवर हेल्थ। तो हमें मेंटल हेल्थ को इग्नोर नहीं करना। और मेंटल हेल्थ खराब होने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो आज की डेट में है स्ट्रेस। स्ट्रेस हम लोगों ने इतना ज्यादा ले रखा है, प्रेशर इतना ले रखा है काम का, एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा हाई है हमारी खुद से, हम दूसरों की एक्सपेक्टेशन में पूरा उतरना चाहते हैं, इतना ज्यादा हम हाई प्रेशर हाई एक्सपेक्टेशन में काम करते हैं कि जरा सा भी अगर हम अंडर परफॉर्म कर दें तो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है, और स्ट्रेस की वजह से हमारी मेंटल हेल्थ काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाती है। तो याद रखिएगा, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है। और मेंटल हेल्थ को ठीक करने का रामबाण इलाज क्या है? वैसे तो पूरी हेल्थ के लिए ही है, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए बता रहा हूं, ग्रेटिट्यूड। मेडिटेशन तो है ही, ग्रेटिट्यूड, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। आपको डेली प्रैक्टिस करनी है ग्रेटिट्यूड की। जितना आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं, ये साइंटिस्ट ने, साइंस ने बताया हुआ है ये, आप जो लोग ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं ग्रेटिट्यूड की, उनको, उनका जो फ्रीक्वेंसी लेवल है वो बहुत अच्छा हो जाता है, और मेंटल हेल्थ उनकी बेटर होने लग जाती है। तो मेंटल हेल्थ की प्रैक्टिस, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने से आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और ज्यादा बेटर होती जाएगी। जी मैम बताइए, बढ़िया। There is an Italian proverb that speaks the truth about health for many of us. He who enjoys good health is rich, though he knows it not. While आप we इंडियन, rarely think, ये इंडियन प्रोवर्ब है, देख लीजिए। ओ सॉरी, इटालियन प्रोवर्ब है, दैट स्पीक्स द ट्रूथ अबाउट हेल्थ फॉर मेनी ऑफ अस। ही हु एंजॉयज गुड हेल्थ इज रिच, दो ही नोज इट नॉट। अब मतलब ये हर कोई जो है, आप कहीं भी बात करेंगे, हर कोई हेल्थ के बारे में बात कर रहा है कि हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। जी मैम, पढ़ी मैम। yeah, while we rarely think of our health when we are well, you will have felt the truth of those words even when you had something minor, like cold or the flu, or you were bedridden. When you are not well, all you want is to feel better, and nothing else matters other than having your health back again. अब ये भी वही बात कह रही है, अगर आपको नॉर्मल सा फ्लू भी हो जाएगा, बुखार भी हो जाएगा, तो आपको कुछ भी पसंद नहीं आएगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, और हाथ धो के आप सब चीज छोड़ के आप बस किस चीज के पीछे पड़ जाएंगे? आपको उस समय ये होगा कि बस मेरी हेल्थ ठीक हो जाए, मेरा बुखार ठीक हो जाए, उसके अलावा आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो और होता क्या है, ये हो फिर वो ठीक हो भी जाता है कि आप सब कुछ छोड़ के आप एक ही चीज के पीछे पड़ जाते हैं कि मेरे को अपनी हेल्थ ठीक करनी है। तो आपकी बॉडी भी फिर क्या होती है, रिकवरी मोड में आ जाती है, आप रेस्ट करते हैं, तो आपकी आप यू आर एबल टू रीस्टोर योर हेल्थ अगेन, आप वापस से अपनी हेल्थ को वापस पा पाते हैं। लेकिन आपको ये रियलाइजेशन होता कब है? क्या अगर आप, अच्छा, बीमार होने से पहले क्या आपको हेल्थ के बारे में कुछ समझ में आएगा? अगर आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे तो यू विल नेवर बी एबल टू रियलाइज कि आपकी हेल्थ की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके जीवन में है। पैसे से, रिलेशनशिप से, हर चीज से ज्यादा जरूरी हेल्थ है। तो इसलिए हेल्थ की, आज ही चैप्टर भी हेल्थ के बारे में ही, इसलिए आज पूरा हम अपनी हेल्थ के ऊपर काम करेंगे। अपने सारे बॉडी ऑर्गन्स को आज भाई बहुत पॉजिटिव मोड में लेके आएंगे थ्रू मेडिटेशन, जो कि इस बुक में भी दी हुई है। उसमें हमने कुछ साउंड हीलिंग का भी इफेक्ट डाल दिया है। जी मैम। Health is a gift of life. It is something you receive and continue to receive each day. In addition to everything else we do to be healthy, we have to be grateful for our health to continue to receive more health. अब फिर से उन्होंने लिख दिया कि वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर आवर हेल्थ। अरे भाई, ग्रेटफुल होंगे कैसे? हमें तो हेल्थ की रियलाइजेशन ही नहीं है, हमें तो ये पता ही नहीं कि अच्छी हेल्थ होने का मतलब क्या होता है। ग्रेटफुल तो तब होंगे जब हमें ऐसा रियलाइजेशन होगा कि अच्छी हेल्थ होने से होता क्या है। जब तक ये रियलाइजेशन नहीं है तब तक हम ग्रेटफुल नहीं हो सकते। तो इसमें एक बात और मैं करना चाह रहा था आप लोगों से कि एक वर्ड होता है, एक हिंदी में बोलते हैं तथास्तु। किस किस ने आप लोगों में से इस शब्द का मतलब आपको पता है? एक बार लिख दिए चैट बॉक्स में, आपको पता है क्या होता है तथास्तु का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तथास्तु? क्या मतलब है तथास्तु का?
किसी ने सुना होगा ये वर्ड, पुराने हमारे ग्रंथों में लिखा है, भगवान ने आशीर्वाद दिया, बोला तथास्तु। तो तथास्तु का मतलब क्या है? जब आप अपनी एनर्जी के, आप जब किसी भी गॉड की, किसी भगवान की, किसी भी ईश्वर की को प्रे करते हैं, और आप अपनी एनर्जी के, अपनी जो भी आपकी प्रेयर्स हैं उसके टॉप लेवल पर पहुंच जाते हैं, तब भगवान प्रकट होकर बोलते हैं बता तुझे क्या वर चाहिए। और आप बोलते हैं मुझे ये चाहिए, तो भगवान कहते हैं तथास्तु, जो तूने मांगा वो मैंने तेरे को दे दिया। अब ये हमारे जीवन में होता ही रहता है, आपके साथ जीवन में आपके जो भी घट रहा है वो आप ही मांग रहे हो परमात्मा से, और बस परमात्मा तो क्या बोलता है? तथास्तु बोलता है। इसीलिए हम कहते हैं कि पूरे दिन में आप कभी भी नेगेटिव मत सोचो, नेगेटिव मत बोलो, नेगेटिव थॉट्स आ भी जाए तो उनको इमीडिएटली आप इरेज कर दो अपनी लाइफ से, क्योंकि पता नहीं आप किस समय पर अपने जीवन में नेगेटिविटी के पीक पर हो और उस समय परमात्मा के मुंह से निकल जाए तथास्तु। तो आपने सोचना भी नहीं है नेगेटिव, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और जनरली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग क्या करते हैं, जैसे कि छुट्टी लेनी है, कुछ भी कहीं भी आपने ऑफ कुछ भी करना है, लोग अपनी हेल्थ का बहाना बना देते हैं। और मेरे साथ तो ये बहुत ज्यादा हुआ है, मतलब मेरे से इतना ज्यादा हुआ है, मैंने जब भी ये बोला है कि मैं आज मैं नहीं आ पाऊंगा, पहले होता था, अब तो मैं बोलता ही नहीं है कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी ना हेल्थ ठीक नहीं है, और मैंने बोला मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, उस दिन मैंने बोला और नेक्स्ट डे मेरी हेल्थ खराब हो गई। मोर ओवर, अगर मैंने बोला कि मेरे को मेरा पेट दर्द है, तो मेरा पेट दर्द हो जाएगा, आज मुझे थोड़ा फीवरिश लग रहा है, तो उसी दिन रात को मुझे फीवर आ जाएगा या मुझे फीवर जैसा फील होने लग जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैंने अपने बारे में नेगेटिव बोला, और हो सकता है कि मैं उस समय अपनी एनर्जी के, नेगेटिव एनर्जी के पीक पर रहूंगा, और परमात्मा ने बोल दिया तथास्तु, जा, तूने बोला तेरे को फीवर है, जा तेरे को फीवर दे दिया। तो ये आप आज एक और बात ध्यान रखेंगे, आज के बाद आपने कोई भी कुछ भी आपने बोलना है, आपको झूठ बोलना है, कोई वैसे झूठ बोलना ही नहीं है, अगर फिर भी आपको झूठ बोलना है तो आप कुछ भी और बोल दो, लेकिन अपनी हेल्थ के बारे में आप कभी झूठ मत बोलना, क्योंकि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है और काफी लोगों के एक्सपीरियंस होंगे। अगर आप में से भी कभी किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आपने हेल्थ को लेके झूठ बोला और नेक्स्ट डे आपकी हेल्थ में वो प्रॉब्लम आ गई, तो आप लिख दीजिए उसमें चैट बॉक्स में, ये यस बी ऑनेस्ट। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज लिखिए बी ऑनेस्ट, पता चलेगा लोगों को कि एक्चुअली सबके, काफी लोगों के साथ ही, काफी लोगों के साथ होता है। सतीश जी आपके साथ हुआ है, आपने मुझे बताई थी बार, आप लिख सकते हैं वैसे। किसी के साथ भी ऐसा हुआ है तो वो चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा यस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपनी हेल्थ के बारे में कभी नेगेटिव बात नहीं करनी, आपने भूल के भी, यस मैम, वेदा मैम ने लिखा उनके साथ ऐसा हुआ है, तो आपने भूल के भी अपने हेल्थ के बारे में कोई एक्सक्यूज ऐसा नहीं देना कि आपको ये हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई है। आप कभी भूल के भी नहीं बोलेंगे आपको हेल्थ की ये प्रॉब्लम है, क्योंकि क्रिएटर परमात्मा ईश्वर वो बैठे हैं तथास्तु कहने के लिए, और हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग नेगेटिव बीइंग है, हम लोग नेगेटिव है, हम नेचर से ही नेगेटिव है। तो हम नेगेटिव सोचते ही रहते हैं, हमारे दिमाग में हमेशा नेगेटिव थॉट चलते हैं, नेगेटिव चीजें ही आती हैं, तो वो तो रेडी बैठे हैं तथास्तु कहने के लिए। तो ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, ग्रेटिट्यूड पे करना है अपनी हेल्थ के लिए, और नेगेटिव बात कभी भी अपनी हेल्थ के लिए आपने नहीं करनी। जी मैम। Whoever has gratitude for health will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for health, even what or she has will be taken from him or her. अच्छा, किस किस ने आज तक अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड पे की है? चैट बॉक्स में लिखिए यस, अगर आपने पे किया अपनी हेल्थ के लिए, कि वाह परमात्मा, वाह ईश्वर, हे भगवान, आप तो मुझे इतनी बढ़िया हेल्थ से नवाजा। जी, अगर आप आज के बाद तो आपने करना ही है, और बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग पहले से कर रहे हैं। जितना ज्यादा आप अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, उतना ज्यादा आपकी हेल्थ और बेटर होती जाएगी। और हेल्थ से बड़ी कोई नियामत आज की डेट में है ही नहीं हमारे जीवन में। कुछ भी, जरा सा भी आपको अगर बुखार भी आ जाए, कुछ भी हो जाएगा, जुकाम भी हो जाएगा, फ्लू भी हो जाएगा, तो भी आपका कोई काम करने में मन नहीं लगेगा, ना आपको कोई रिश्ते अच्छे लगेंगे, ना आपको कहीं से किसी से बात करने का मन करेगा। आपको सबसे लगेगा सबसे पहले आप अपनी हेल्थ को ही ठीक कर ले। तो आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है अपनी अपनी हेल्थ के लिए। और अच्छा, आप में से कौन, किसको ऐसा लगता है कि आपकी हेल्थ एकदम टॉप क्लास है, बढ़िया है, सब कुछ ठीक काम कर रहा है? चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए प्लीज।
जिसको भी लगता है कि उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा सही तरीके से काम कर रही है, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी है, प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए यस। जिसको लगता है कि नहीं उनकी हेल्थ में कुछ तो अभी ब्रेक डाउन चल रहा है, तो वो नो लिख दीजिए। चैट बॉक्स में लिखिए यस, नो। जिसकी हेल्थ खराब है यस। ओके। आगे फीलिंग का चैप्टर है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था फीलिंग इज द फ्यूल। तो हेल्थ का चैप्टर फीलिंग का चैप्टर है। और हेल्थ को ठीक करने के लिए आपको आपकी बॉडी में, हमने पहले भी डिस्कस किया था, 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। आपको अपने हर एक सेल पे आज काम करना है, आपके हर एक सेल पे आज हम काम करेंगे। मेडिटेशन जो कराएंगे उसमें आपके बॉडी के एक एक ऑर्गन पे, बॉडी के एक एक सेल पे, बॉडी पार्ट्स पे, सब पे काम किया जाएगा। जी मैम पढ़िए। You may know of people who choose a healthy lifestyle and yet still lost their health. Giving thanks in return for the health you are receiving is vital. When you are grateful for your health, you will not only maintain. अब इसमें उन्होंने बोला है कि ऐसे भी लोग हैं जो बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, बहुत हेल्दी खाना खा। आपने कभी सुना होगा कि हाँ 45 की एज थी और हार्ट अटैक आ गया, और तो कुछ खाते भी नहीं थे, ड्रिंक भी नहीं करते थे। मतलब इतना हेल्दी लाइफस्टाइल होने के बावजूद भी ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसीलिए गिविंग थैंक्स, उन्होंने बोला कि जब तक आप ग्रेटिट्यूड पे नहीं करेंगे अपनी हेल्थ के लिए, तब तक आपको हेल्थ में अबंडेंस नहीं दी जाएगी। तो पेइंग ग्रेटिट्यूड इन हेल्थ इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज और आज आप यहां से लेके जाएंगे कि आप कभी भी अपनी हेल्थ का बहाना नहीं बनाएंगे किसी को कुछ भी बोलने के लिए। यू विल नेवर से नेगेटिव अबाउट योर हेल्थ। अगर कोई प्रॉब्लम है उसको भी आपने पॉजिटिव तरीके से बोलना है, और प्रॉब्लम नहीं है तो बिल्कुल बोलना ही नहीं है फिर तो। क्योंकि आप कुछ भी बोल के देन यू यू स्टार्ट इनवाइटिंग दोज थिंग्स इन योर लाइफ। तो आप उसको अपनी लाइफ में इनवाइट करना शुरू कर देते हैं। You will not only maintain your current health, at the same time, you will set the magic into motion to increase the flow of health to you. यानी You will ग्रेटिट्यूड, also, ग्रेटिट्यूड पे करने से क्या होगा? दो फायदे हैं। अगर आप हेल्दी हैं दैट इज वेरी गुड, बहुत अमेजिंग बात है। अगर आप हेल्दी हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ग्रेटिट्यूड पे करेंगे तो आप हेल्दी, करंटली तो आपकी हेल्थ अच्छी है, ये जो करंट फ्लो ऑफ हेल्थ है ये आपके जीवन में हमेशा बना रहेगा। क्योंकि देखो यंग एज में तो हर कोई हेल्दी होता है, मतलब सबकी हेल्थ ठीक ही रहती है, कोई दिक्कत आती नहीं है। लेकिन इफ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड तो आपकी ये जो हेल्थ है पूरी मेंटेन रहेगी, वाइटलिटी जो है पूरी मेंटेन रहेगी। अच्छा, कौन कौन है ऐसा चाहता है कि भैया अब बुढ़ापे तक आपके हाथ पैर भी काम करते रहे, सारे सेंस ऑर्गन काम करते रहे, किसी के आपको किसी का सहारा ना लेना पड़े? सबसे जो खराब चीज है वो यही है कि बुढ़ापे में जाके, थोड़े बुढ़ापा के आप तो 45-50 के बाद ही लोगों की हालत खराब हो शुरू हो गई है। 45-50 जा पहुंचते ही लोग अब तो बीमारियां हो जाती हैं, कुछ हो जाता है, पैरालिसिस, इतना दुनिया भर की बीमारियां होने लग जाती हैं। तो कौन कौन है जो चाहता है कि आपकी लाइफ, आपको बुढ़ापे तक, ओल्ड एज तक आपकी हेल्थ, वाइटलिटी पूरी तरह से बनी रहे? सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो वाइटलिटी है। आपके आपके अपने जीवन में वाइटलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर एक दिन भी हमें बेड पे बैठना पड़ जाए तो हालत खराब हो जाती है। कोरोना के टाइम सबको याद ही होगा, पैसे वैसे सब लोग लेके बैठे रहे, लेकिन पैसे से भी कुछ नहीं हुआ, लोगों ने अपना जीवन ही खो दिया। तो हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। और कोरोना में प्रॉब्लम भी लोगों को क्या हुई? सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई कि उठा के घरों में बंद कर दिया गया, सोशल सर्कल खत्म कर दिया, आप किसी से मिल नहीं सकते। सोशलाइज करना भी एक बहुत बड़ा हेल्थ मोटिवेटर है, हेल्थ को बहुत अच्छा बनाता है, हेल्थ को बढ़िया करता है। हंसना इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। जितना आप हंस सकते हैं जीवन में हंसिए, बढ़िया आप कॉमेडी सीरियल्स देखिए, अच्छे से कॉमेडी मूवीज देखिए। लाफिंग इज ऑल्सो द बेस्ट मेडिसिन अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं। ग्रेटिट्यूड तो आपने पे करना ही करना है, उससे तो आपकी करंट हेल्थ अच्छी रहेगी, और वो जो हेल्थ का फ्लो है वो आपके जीवन में कभी टूटेगा नहीं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी मैम। you will also begin to see the improvements to your health happen right away. Little aches and pains, moles, scars, or marks will start to magically disappear
And you will notice your energy, vitality, and happiness increase markedly. As you will learn in a later अब practice, ये इसमें through the बता रहे हैं, daily practice. हाँ मैम एक मिनट, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बात बोली है। मैं आपको आज मैं अपनी नोटबुक लेके आया हूँ, मैंने इसमें कुछ लिखा भी हुआ था। एलर्जी की मुझे थोड़ी प्रॉब्लम मतलब पहले तो बहुत ज्यादा होती थी, 2000 ये सब कोर्स करने से पहले, 2013 से पहले तो बहुत, मतलब आई यूज टू फॉल सिक एवरी मंथ। और क्योंकि दिल्ली का मुझे एनवायरनमेंट सूट नहीं करता था, पोल्यूशन बहुत था, डॉक्टर बोलते थे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, दिल्ली छोड़ दो आपको सूट नहीं करेगा, और बहुत ज्यादा मतलब इतनी एलर्जी मेरे को होती थी कि मैं एक महीने में 3-4 दिन मेरे ऐसे जाते थे कि मतलब मैं बस बैठ जाता था अपना स्टीमर लेके, और आई यूज टू टेक स्टीम एंड गार्गल्स एंड ऑल, और हर महीने ही होता था। और उसके बाद जब मैंने ये कोर्स किया, मैंने ग्रेटिट्यूड पे करना शुरू किया, मैंने थीटा भी किया, उसके बाद ये मेरी हेल्थ में एकदम से जो है 360 डिग्री का चेंज आ गया। मतलब जो हर महीने होता था, वो शायद मुझे अब लास्ट तो याद भी नहीं है मुझे कब ऐसा हुआ था, वैसा तो खैर हुआ ही नहीं उसके बाद कभी। होता भी है तो बहुत ज्यादा वो होता है, बट अभी लास्ट ईयर ऐसा हुआ, इस साल लास्ट तो 25 में, कि मेरे को थोड़ा सा एलर्जी मेरी इंक्रीज हो गई। तो मुझे लगा कि मैंने ग्रेटिट्यूड बंद कर दिया है, शायद इसी वजह से ऐसा हुआ है। तो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड फॉर माई एलर्जीज। तो मैंने अपनी हेल्थ के लिए, अपनी एलर्जी के लिए मैंने ग्रेटिट्यूड पे करना शुरू किया। और मैंने ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर, एलर्जीज के ग्रेटिट्यूड किए हुए हैं मैंने। अब मैंने ग्रेटिट्यूड पे करने शुरू किए, मैंने 10 दिन की मेडिसिन लेके आया था, 4-5 दिन ही खाई मैंने मेडिसिन, और उसके बाद मुझे वो जरूरत नहीं पड़ी खाने की। तो नाउ माई एनर्जीज आर क्लियर, आई एम डेली प्रेइंग माई ग्रेटिट्यूड टू माई हेल्थ। तो ये प्रैक्टिकल है मेरे साथ, जो अभी अभी रिसेंटली हुआ है, पहले तो हुआ ही था, वो तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ही, बट ये अभी रिसेंटली 6 महीने पहले की बात है जो मेरे साथ हुआ है। तो ये इसलिए वो ये बोलती है कि आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है, ग्रेटिट्यूड पे करने से ही आपकी या मैम आई आई शेयर इन, आप मुझे एक बार पर्सनल पे डीएम कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप कर दीजिएगा, आपको एलर्जी है तो बहुत अच्छा काम करेगी आपके लिए वो। तो ये ग्रेटिट्यूड पे करना, ये इससे बड़ी मेडिसिन कोई नहीं है। मेडिसिन तो आपको लेनी है जो आप ले रहे हैं, लेकिन अगर आप मेडिसिन के साथ साथ ही ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस भी करेंगे, तो आपकी मेडिसिन का जो इम्पैक्ट है ना, वो 100 टाइम्स हो जाता है। और कितने ही हमने ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखे हैं, कई सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, चंडीगढ़ का एक हॉस्पिटल है, पीजीआई है आई गेस, वहां पे गुरु जी का सत्संग होता है, हर महीने होता है। मैं मेंबर हूँ, मेरे पास नोटिस वो आता, मतलब मैसेज आता है। तो ये कितने ही लोगों ने वहां पर बोला है, संगत ने बोला है कि जिस दिन से वहां पर सत्संग होना शुरू हुआ है, मैजिकल इंप्रूवमेंट होता है लोगों की हेल्थ में वहां पर, मैजिकल। तो और कितने ही ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर वो मेडिटेशन रूम बनाते हैं, पूजा रूम बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं। तो जिस हॉस्पिटल में, जिस भी ऐसी जगह पर वो पूजा रूम, मेडिटेशन रूम, ये सब चीजें बनाई जाती हैं, वहां पर का जो जो रिकॉर्ड होता है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है रिकवरी का। तो ये सब चीजें इस तरह से काम करती हैं। तो इसी तरह से ग्रेटिट्यूड भी काम करता है, बहुत पावरफुल तरीके से काम करता है। मैंने आपको रीसेट एग्जांपल दे दिया अपनी हेल्थ में, जिस इस प्रैक्टिस ने मेरे को हेल्प किया। जी मैम। As you will learn in later practice, through the daily practice of gratitude for your health, you can improve your eyesight, hearing, and all your senses, along with every function in your entire body. And all of it happens like magic. अब देखिए, Gratitude is a इन्होंने बोला लिटिल एक्स एंड पेन्स, मोल्स, स्कार्स, मार्क्स, ये तो आपके ऐसे मैजिकली डिसअपियर हो जाएंगे। आप प्रैक्टिस करके देखिए, छोटे मोटे पेन, आपके कोई स्कार्स हैं, ये सब ऐसे आपको लगेगा कि आपने रात को, आपको था रात को आपने ग्रेटिट्यूड पे किया, और पता चला सुबह तक वो खत्म भी हो गया। तो ये एकदम से इंस्टेंट आपको रिजल्ट देगा, एकदम से इंस्टेंट। और लेटर प्रैक्टिस में जब हम आपको और ज्यादा एडवांस प्रैक्टिस कराएंगे, तो बताएंगे कि कैसे आपने आई साइड इंप्रूव करनी है, हियरिंग के लिए काम करता है, ये सब चीजें भी आपको हम कराएंगे, जिससे जो मैंने अपनी एलर्जी के लिए काम किया। जी मैम। gratitude is a vaccine, an antitoxin, and antiseptic. अब ये ये मैं पीछे देखा, जॉन हेनरी ने बोला है ग्रेटिट्यूड इज अ वैक्सीन। एक वैक्सीन है, वैक्सीन समझते हैं ना क्या होता है? वैक्सीन मतलब बीमारी होने से पहले ही अगर आपको लगा दिया तो आपको बीमारी होगी ही नहीं। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि सर हम तो बहुत अच्छी हेल्थ में हैं, तो क्या हम भी ग्रेटिट्यूड पे करें? अभी उन्होंने बताया ना, अगर आप ग्रेटिट्यूड पे करते रहेंगे, इवन इफ यू आर इन गुड हेल्थ, साउंड हेल्थ, कीप पेइंग द ग्रेटिट्यूड। आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहिए, उस अच्छी हेल्थ के लिए भी शुक्रगुजार हुई।
रूल हमेशा याद रखना, वो रूल कभी नहीं बदलेगा। अगर तू शुक्रगुजार होगा तो तुझे और दिया जाएगा, अगर तू ना शुक्र होगा तो जो दिया गया है वो भी तुझसे ले लिया जाएगा। क्योंकि अच्छी हेल्थ की रियलाइजेशन आपको बीमार पड़ने के बाद ही होती है। बीमार होने से पहले आपको कभी भी ये रियलाइज नहीं होगा कि आपकी हेल्थ अच्छी थी या अच्छी हेल्थ होती क्या है या उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो अगर आपको लगता है कि आप बीमार नहीं पड़ते हैं, आपकी तो हेल्थ बहुत बढ़िया है, इट इज वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आपको ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, आप बीमार नहीं पड़ते हैं। तो कीप पेइंग दी ग्रेटिट्यूड, आप ग्रेटिट्यूड पे करते रहिए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। तो ये एक वैक्सीन है, वैक्सीन यानी कि आपको बीमारी आपके पास आने ही नहीं देगी अगर आप ग्रेटिट्यूड पे करते रहेंगे, इवन इफ यू आर इन गुड हेल्थ। वैक्सीन है, एंटीबायोटिक है, एंटी टॉक्सिन है। हमारी बॉडी में प्रॉब्लम कहाँ से आती है? 97% डिसीज है, 97% डिसीज है। मैंने कोर्स किया था जब मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखा था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आई वॉज द ओनली पर्सन इन दैट कोर्स, आई वॉज फ्रॉम नॉन क्लिनिकल बैकग्राउंड। सारे लोग 27 थे पार्टिसिपेंट, 26 जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड से आए थे, देवर ऑल हिप्नोथेरेपिस्ट और जो उन्होंने क्लिनिकल उनका बैकग्राउंड था। तो उन्होंने बोला कि 97% जो प्रॉब्लम्स आती हैं, डिसीज आती हैं, दे आर साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक मतलब वो हमारे दिमाग से होती हैं। हम सोच के, स्ट्रेस से, प्रेशर से, इन सब नेगेटिव चीजों से हम उस चीज को अपनी लाइफ में क्रिएट कर लेते हैं। तो ये ग्रेटिट्यूड क्या है? उसका एंटी टॉक्सिन है। अगर वो क्रिएट भी हो गई, एक टॉक्सिन आपकी जिंदगी में आ भी गया, आपको पता नहीं चला, स्ट्रेस तो है ही, काम का स्ट्रेस है, हर चीज का स्ट्रेस है, आ भी गया तो कोई बात नहीं, कीप पेइंग द ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड पे कीजिए और वो टॉक्सिन आपकी लाइफ से निकल जाएगा, 100% निकल जाएगा। जी मैम। The degree that you are grateful for your health is the exact degree that your health will magically increase. And the degree that you are not grateful is the exact degree that your health will decrease. Living अब with वो a कह रही है decrease. अब वो कह रही है, आप ये देखो आपके ऊपर है। आपने बोला था कितना, आपको कितना ग्रेटिट्यूड पे करना है, ये आपके ऊपर है। लोग पूछते हैं कितना प्रैक्टिस करें, कितनी प्रैक्टिस करें, आपको कितनी अच्छी हेल्थ चाहिए, आप क्या चाहते हैं आपकी हेल्थ कितनी अच्छी हो? जितनी आपको अच्छी हेल्थ चाहिए उतनी डिग्री की आप प्रैक्टिस करो। जितना डीप प्रैक्टिस करोगे उतनी बेटर हेल्थ होती जाएगी। जितना कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्टिन्यूसली आप हेल्दी रहोगे। मैंने बीच में प्रैक्टिस छोड़ दी थी हेल्थ की, मैंने बोला मैं भी उसी फ्रेम ऑफ माइंड में हूँ। हेल्थ ठीक चल रही थी तो रियलाइज होना बंद हो गया कि हेल्थ से क्या, हेल्थ तो ठीक ही चल रही है। और जैसे ही एलर्जी वापस आई, मैं ये क्या हुआ, तो मुझे याद आया कि मैंने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कुछ टाइम से नहीं की है हेल्थ के लिए। Then I immediately started my deep practice। मैं डीप प्रैक्टिस शुरू की, डेली 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 हेल्थ के लिए लिखना, एलर्जी के लिए लिखना शुरू किया, उसे ग्रेटिट्यूड किया, अपनी बॉडी को ग्रेटिट्यूड किया। एंड विद इन कपल ऑफ मंथ्स आई एम इवन मोर देन बेटर देन अर्लियर। पहले पहले मैं कभी कभी स्प्रे कर लेता था, मैंने वो स्प्रे भी करना बंद कर दिया। पहले स्टीम भी लेनी पड़ती थी, अब वो स्टीम भी मैं नहीं ले रहा हूँ, मैंने और उसकी प्रैक्टिस और डीप कर ली। अब वो जो डिग्री है आपको आपको डिसाइड करनी है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेटर हेल्थ है, जितना कम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा खराब हेल्थ है। ये आपके ऊपर है, अप टू यू। Living, living with a decreased amount of health means your energy, vitality, immune system, clarity of thought, and every other function of your body and mind is weakened. Being grateful for your health ensures that you will continue to receive more health to be grateful for, and at the same time, it eliminates stress and tension in your body and mind. देखिए ये वही बात आ गई, उन्होंने बोला डिक्रीज अमाउंट ऑफ हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ जरा सी भी, आपको अगर बुखार भी हो जाए ना, जरा सा बुखार भी हो जाए तो उससे भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है। आपकी वाइटैलिटी खत्म हो जाती है, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो खत्म हो जाता है। मतलब आप एकदम से डल पड़ जाते हैं, आप काम ही नहीं कर पाते, आप अर्निंग ही नहीं कर पाते, आपकी जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है वो खत्म हो जाता है। तो आपका माइंड वीक हो जाता है, दिमाग काम ही नहीं करता। आपको बुखार हो, बोले प्रेजेंटेशन बनाओ, बैठ के चलो, 101 फीवर है, बनाओ प्रेजेंटेशन, आप बताइए, एक लाइन आपसे टाइप नहीं होगा, छोड़ो बंद करो और मैं जाके सो जाता हूँ। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड पे करना ही करना है। जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड पे करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। Scientific research studies have shown that stress and tension are at the root of many diseases.
Studies have also revealed that people who practice gratitude heal faster and are likely to live 7 years longer. अब ये खाली रौना नहीं कह रही है। अच्छा, रौना ने भी ना ये बुक ऐसे, उन्होंने कोई भी बुक ऐसे नहीं लिखी, उन्होंने रिसर्च की प्रॉपर। तो बोला कि साइंस ने बोला है, स्टडीज है ऐसी कि जो लोग ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं वो 7 साल तो ज्यादा जीते ही जीते हैं। और ये इट इज नॉट अबाउट लॉन्ग लाइफ, इट इज अबाउट द हेल्दी लाइफ। आप, हो सकता है कि किसी की लाइफ 90 साल की हो, लेकिन अगर उसने अपनी लाइफ के लास्ट के 15-20 साल अगर बेड पे काट दिए या किसी बीमारी में काट दिए तो फायदा ही क्या हुआ? आप अपने जीवन को एंजॉय नहीं कर पाए, आपकी वो लाइफ आपके लिए कर्स बन गई। आपको क्योंकि आप देखिए, जो लोग बीमार हो जाते हैं वो हमेशा ये मांगते हैं कि भगवान हमें उठा ले, बस हमें जीना ही नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफ इस तरह से हो जाती है। तो ये स्टडी दिखाई, काफी लोगों ने स्टडी की हुई है कि आपकी लाइफ लंबी तो हो ही जाती है, लंबी के साथ साथ आपकी लाइफ का जो लेवल है, जो वाइटलिटी है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब कितनी ऐसी, जैसे आप जापान देख लीजिए या आप भूटान चले जाइए, भूटान में वो जीडीपी की बात नहीं करते, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, वो ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स निकालते हैं। उनकी कंट्री में देखा जाता है कि उनकी कंट्री में हैप्पीनेस कितनी है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने कंट्री की हेल्थ को वो देखते हैं। वहां पे स्ट्रेस है ही नहीं लोगों को, वहां का जो ऑक्सीजन, वहां इतने ज्यादा पेड़ है कि वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होती है, CO2 कम होती है, इतने वहां पे उन्होंने वो प्लांटेशन कर रखी है। तो ये सब आपकी हेल्थ में ये जो है, ये सब चीजें कंट्रीब्यूट करती है। जी मैम। You can see in the state of your health right now how grateful you have been. You should feel amazing every day. If you feel heavy and feels like a real effort to get through, or if you don't feel younger than your age, then you are living with decreased health. One of the major causes of this loss of vitality is a lack of gratitude. All of that is about to change though, because you are going to use gratitude's magical power for the health of your body. अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये फील होता है कि हाँ, उनकी एज तो अभी 40 की है, बट वो है एकदम 30 वाले, एनर्जी लेवल बहुत बढ़िया है? एक बार लिख दीजिए आप चैट बॉक्स में यस, अगर आपको फील होता है। और कितने, कुछ ऐसे भी होंगे लगता है कि यार अभी तो है तो 40 के, लगता है ऐसे 50 के हो गए जैसे। तो अच्छी हेल्थ है या नहीं, ये इसी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको वाइटलिटी अपनी बॉडी में कितनी लगती है। 40 साल के आदमी को या 40 साल की फीमेल को अगर ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी अभी 30 साल की तरह यंग है, उस तरह से काम कर रही है, दैट मीन्स कि आप हेल्दी हैं। अगर आप, ये जरूरी है कि अगर आपको बीमारी है तभी आप अनहेल्दी हैं, बीमारी ना होना, अगर आपको वाइटलिटी आपके अंदर नहीं है तो वो भी आपकी एक डिक्रीज्ड हेल्थ का साइन होता है। अगर आपको लगता है कि आप हर समय एकदम एक्टिव रहते हैं, एकदम एनर्जेटिक रहते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता, जितना जितना मर्जी आपसे काम करा लो, तो इसका मतलब आपकी हेल्थ इंक्रीज है, अच्छी हेल्थ है। और तो नहीं, हेल्थ मतलब बीमारी कोई नहीं है, बट मैं बहुत लेजीनेस में रहता हूँ, ज्यादा काम करने का मन नहीं करता, थकान चढ़ी रहती है, वाइटलिटी आपकी लाइफ से खत्म हो गई है, तो इट मीन्स योर हेल्थ इज डिक्रीज। बीमारी होना या ना होना वो तो एक पैरामीटर है ही, कई बार बीमारी ना होती हुई भी हमारी हेल्थ जो डिक्रीज ही होती है, क्योंकि हमारे अंदर वाइटलिटी की कमी होती है। और वाइटलिटी लाने के लिए एनर्जी, वाइटलिटी क्या है? एक एनर्जी है। एनर्जी लाने के लिए आपको क्या करना है? आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड भी क्या है? एक एनर्जी है। ग्रेटिट्यूड इट इज द सेकंड हाईएस्ट पॉजिटिव एनर्जी। ग्रेटिट्यूड इज द सेकंड हाईएस्ट। हाईएस्ट मैं नहीं बोलूंगा, बिकॉज हाईएस्ट कुछ और होती है, वो हम थीटा में सिखाते हैं कि हाईएस्ट क्या होती है। इट इज द सेकंड हाईएस्ट पॉजिटिव एनर्जी। तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी पूरे यूनिवर्स की सेकंड हाईएस्ट, कोई छोटी बात नहीं है। ग्रेटिट्यूड बहुत बड़ी, बहुत हाई एनर्जी है इसकी। इतनी हाई एनर्जी अगर आप पे करेंगे तो आपकी वाइटलिटी पे इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? वाइटलिटी आपकी शूट कर जाएगी, आपकी वाइटलिटी इंक्रीज हो जाएगी, आपका जो वर्किंग आवर्स है वो बढ़ जाएंगे, आपके एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ जाएंगे। तो इसलिए अपनी हेल्थ का ग्रेटिट्यूड पे करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद आने वाला जो चैप्टर है वो है वो सबका ही फेवरेट होता है, वैसे वो मनी के बारे में है। तो पैसा कमाने के लिए भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए? अपनी हेल्थ चाहिए, हेल्थ। तो पूरा फोकस आपको अपनी हेल्थ की प्रैक्टिस पे करना है। जी मैम। The magical health practice begins with reading through the following paragraphs about the health of your body. After you read each
italicized line for a particular part of your body. Close your eyes and mentally repeat the italicized line, feeling as grateful as you can for that part of your body. Remember that when you think about why you are grateful, it will help you feel gratitude more deeply, and the deeper the degree, no, you feel it, the faster you will feel and see the amazing results in your body. मैम मेरे को पीछे करिएगा एक बार प्लीज। अब प्रैक्टिस ये शुरू कहाँ से होती है? आपको अपनी बॉडी के हर पार्ट के बारे में सोचना है, उसके लिए थैंक यू बोलना है, और थैंक यू बोलने के बाद आपने ये भी बोलना है, ये भी रीजन भी देना है कि वाई यू आर थैंक यू फॉर दिस पार्ट ऑफ योर बॉडी, वाई यू आर ग्रेटफुल। अगर आप अपने पैरों के लिए ग्रेटफुल हैं तो क्यों है अपने पैरों के लिए ग्रेटफुल? क्योंकि ये आपको चला रहे हैं, आपके आपको आपको जीवन में मूवमेंट लेके आते हैं। अगर आपके पैरों में कोई दिक्कत हो जाएगी तो आप कहीं मूव ही नहीं कर पाएंगे, आपकी लाइफ स्टैंड स्टिल हो जाएगी। अपनी आंखों के लिए अगर आपको ग्रेटफुल होना तो क्यों होना कि इन आंखों से आप उस पूरी दुनिया को देख पा रहे हैं, सारे कलर्स इस दुनिया के आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। कानों के लिए ग्रेटफुल है तो क्यों है कानों के लिए ग्रेटफुल? क्योंकि आप कानों से सुन पा रहे हैं, अपने जिनसे आप जिनके आप साथ रहते हैं, जिनको आप चाहते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, उनकी आवाजें सुन पा रहे हैं, उनको सुन पा रहे हैं, वो आपको सुन पा रहे हैं। तो आपको अपने हर एक बॉडी पार्ट के लिए ग्रेटफुल होना है, और उसके बाद रीजन भी बताना है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई ईयर्स फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लेग्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हैंड्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हार्ट। और सबसे ऊपर सबसे ज्यादा जो हमें ग्रेटफुलनेस होनी चाहिए, जो हमें ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए, वो हमें करना चाहिए अपने माइंड का। हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बॉडी पार्ट है हमारे अंदर वो है हमारा माइंड। क्योंकि अगर आपका माइंड ही काम नहीं करेगा तो आप जी मैम वो मैं आपको बता दूंगा, आप मेरे से एक बार कनेक्ट कर लीजिएगा आफ्टर द क्लास, तो आई डिस्कस, क्योंकि थोड़ा वो एडवांस का है थोड़ा सा, तो मैं आपको बता दूंगा। तो आपके अपने माइंड को भी आपने ग्रेटिट्यूड पे करना है अपने, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है। आज तक आप जो कर पा रहे हैं, अगर आज आप ये क्लास भी अटेंड कर पा रहे हैं तो किसकी वजह से कर पा रहे हैं? अपने माइंड की वजह से कर पा रहे हैं। अगर आपका दिमाग सही से काम नहीं करेगा तो आप क्लास अटेंड नहीं कर सकते, आप समझ नहीं सकते, आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। जो इस बुक में लिखा हुआ है उसको समझने में भी आपका माइंड ही आपकी हेल्प कर रहा है। तो माइंड इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी मैम पढ़िए। पढ़िए मैम एक बार। Think about your legs and feet. They are your main form of transportation in your life. Think about all the things you use your legs for, like balancing, standing up, sitting down, exercising, dancing, climbing steps, driving a car, and most of all, the miracle of walking. Your legs and feet allow you to walk around your home, walk to the bathroom, go to the kitchen and get a drink, and walk to your car. Your legs and feet allow you to walk around stores, down the streets, through an airport, and along the beach. The ability to walk gives us freedom to enjoy life. Say thank you for my legs and feet and really mean it. चलिए अब इसको एक मेडिटेशन में करते हैं, ये पूरी एक्सरसाइज है। तो अगर आप लोग रेडी हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में यस लिखिए। जो जो लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं, आपको पूरी बॉडी ऑर्गन्स को हम फील कराएंगे। जी प्लीज राइट यस इन दी चैट बॉक्स। और अपनी सराउंडिंग्स में थोड़ा सा आप आ जाइए, एकदम से थोड़ा क्लोज स्पेस में बैठे, आईज क्लोज करनी पड़ेगी आपको आज। कोई डिस्टरबेंस ना हो आपको आसपास, बिकॉज आई विल बी यूजिंग दिस साउंड ऑल्सो, मैं बोल्स की साउंड को यूज करूंगा। चलिए तो सब लोग तैयार हैं? प्लीज क्लोज योर आईज, अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए प्लीज। क्लोज योर आईज एंड टेक ए डीप ब्रेथ। टेक ए डीप ब्रेथ, लंबा गहरा सांस 3 बार नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। और जब आप नाक से सांस लेंगे तो अपने अंदर सारी पॉजिटिव एनर्जी लेके जाएंगे, और जब सांस छोड़ेंगे तो सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर। और जब आप सांस छोड़ेंगे तो मेक इट लाउडर।
like this. Feel this feeling of deep relaxation in your body and mind. महसूस कीजिए अपने अंदर एक डीप रिलैक्सेशन. एक बार और लंबा गहरा सांस. गो डीपर एंड रिलैक्स. अपने मन में ही काउंट कीजिए 10 to 1, and with each counting, feel, 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 feel. Go deeper. Say to yourself, go deeper. जाइए गहरे. Go deeper. Feel, feel, feel. अगर कोई ड्राइव करते हुए ले रहा है क्लास तो प्लीज ना करें, बिल्कुल भी मत करिएगा. अपने घर में बैठ के ही करना है, रूम में. एक और लंबा गहरा सांस और पूरा ध्यान. थिंक अबाउट योर लेग्स एंड फीट. अपने पैरों के बारे में सोचिए और सोचिए किस तरह से आपके पैर आपको ट्रांसपोर्ट करते हैं, आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं. अपने पूरे ध्यान को अपने पैरों पे लेके जाइए और एक लंबा गहरा सांस लीजिए और महसूस कीजिए एक डीप फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन इन योर लेग्स. आप कैसे इन पैरों पे खड़े होते हैं, बैठते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए, डांस करने के लिए, सीढ़ियां चढ़ने के लिए, कार चलाने के लिए, चलने के लिए. सबसे मिराकुलस चीज है चलना, वॉक करना. कई बार हम रोमांटिक वॉक पे भी जाते हैं अपने पार्टनर्स के साथ, तो वो भी पैरों पे ही हो पाता है, बिना पैरों के पॉसिबल ही नहीं है. तो से थैंक यू टू योर लेग्स. अपने पैरों को धन्यवाद कीजिए और जब आप धन्यवाद करेंगे तो ऐसा महसूस कीजिए आपके पैरों में एक वाइट रंग की एनर्जी फ्लो हो रही है और आपके पैरों की सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है. आपके पैरों के बिना आपका आपकी लाइफ, इट इज रियली नॉट पॉसिबल टू इमेजिन योर लाइफ विदाउट योर फीट. चलने की शक्ति हमें जीवन में फ्रीडम देती है. अगर चलने की शक्ति ना हो तो हमारी फ्रीडम ही खत्म हो जाएगी. पूछिए उन लोगों से जो चल नहीं पाते या मजबूर हो जाते हैं या चोट लग जाती है, प्लास्टर बन जाता है, 3 हफ्ते के बोला बेड रेस्ट बोला जाता है. पूछिए उनका, उनको तब समझ में आता है कि उनके लिए जो पैर, उनके लिए किस तरह का वरदान है. तो से थैंक यू टू योर लेग्स. से थैंक यू. धीरे धीरे अपने ध्यान को ऊपर लेके आएंगे. एक लंबा गहरा सांस लेंगे, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. और अपने हाथों के बारे में सोचेंगे, आर्म्स के बारे में सोचेंगे. सोचिए इन हाथों से आप क्या क्या कर पाते हैं. सारा काम अपने हाथों से ही आप कर पाते हैं. खाना खाना, खाना बनाना, ऑफिस अटेंड करना, वर्कशॉप्स अटेंड करना, प्रेजेंटेशन बनाना, लैपटॉप, राइटिंग. एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दीज हैंड्स. से थैंक यू टू योर हैंड्स. धन्यवाद दीजिए अपने हाथों को. से थैंक यू टू योर हैंड्स. थैंक यू. से थैंक यू अपने हाथों को, अपने हाथों की उंगलियों को, अपने बाहों को, अपने एल्बोस को, हर चीज को, अपने रिस्ट को धन्यवाद दीजिए. थिंक अबाउट योर अमेजिंग सेंसेस. अपने सेंसेस के बारे में सोचिए. आपके 5 सेंसेस जिनके बिना अगर एक भी सेंस काम ना करे तो हमारा लगता है कि पता नहीं हमारे जीवन में से क्या चला गया. योर सेंस ऑफ टेस्ट, टंग जो आपको देती है. अगर सेंस ऑफ टेस्ट ना हो तो जीवन एकदम अलग ही लगने लगता है. आपको कुछ टेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं. जो आप खा रहे हैं आपको उसका टेस्ट नहीं आ रहा. स्वादहीन जीवन हो जाता है अगर सेंस ऑफ टेस्ट ना हो. सो बी इन ग्रेटिट्यूड. डीप ग्रेटिट्यूड पे कीजिए अपने सेंस ऑफ टेस्ट को. थैंक यू फॉर माई अमेजिंग सेंस ऑफ टेस्ट. थैंक यू. और फील कीजिए अपने मुंह में. फील कीजिए जो भी आपको पसंद है. मैंगो, मैंगो को टेस्ट को फील कीजिए. वाटरमेलन, वाटरमेलन के टेस्ट को फील कीजिए. ऑरेंज जूस, जो भी आपकी फेवरेट आइटम है उसके टेस्ट को अपने मुंह में फील कीजिए. अगर आप फील कर पा रहे हैं तो इट मीन्स कि आप अपने सेंस ऑफ टेस्ट को
एंजॉय कर रहे हैं, फील दैट टेस्ट, वॉट एवर यू लाइक। अब आइए अपने सेंस ऑफ स्मेल पर। स्मेलिंग की सेंस, ये आपको स्मेल करवाती है। जितनी भी खुशबू आप परफ्यूम्स लगाते हैं, रोज, फ्लावर्स, जितनी भी खुशबू आप अपने जीवन में ले पाते हैं, वो सब आपके सेंस ऑफ स्मेल की वजह से है। एक लंबा गहरा सांस लीजिए और थैंक यू कीजिए अपने अमेजिंग सेंस ऑफ स्मेल को। और एक गहरी सांस के साथ आप स्मेल करेंगे अपनी फेवरेट खुशबू को। गुलाब, जिनको गुलाब पसंद है वो गुलाब की खुशबू महसूस कीजिए, जिनको चमेली वो चमेली की, जिनको अपने परफ्यूम है वो परफ्यूम की खुशबू को महसूस कीजिए। और यदि आप महसूस कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपका अमेजिंग सेंस ऑफ स्मेल है। सेंस ऑफ टच, इसके बिना, ये बहुत अमेजिंग सेंस है, इसके बिना जीवन अधूरा हो जाएगा। आप टच नहीं कर पाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कौन सी चीज हॉट है, कौन सी चीज गर्म है, कौन सी ठंडी है। आप अपने लव्ड वंस को भी टच से ही फील कर पाते हैं, उनका टच आप फील कर पाते हैं। प्यार जताने का सबसे जो बढ़िया तरीका होता है वो टच है। दैट इज द सेंस ऑफ टच। सो बी थैंकफुल टू योर सेंस ऑफ टच। जब अपने बच्चों को प्यार से टच करते हैं तो उनको फील हो जाता है कि हाँ, उनके माँ ने, उनके फादर ने, उनके भाई बहन ने उनको टच किया। तो टच, सेंस ऑफ टच एक ब्यूटीफुल तरीका है हमारे लव को, हमारे प्यार को पास ऑन करने का। और आप ऐसा महसूस कीजिए, टच कीजिए खुद को, आप टच करके देख सकते हैं हाउ यू आर फीलिंग। अपने आप को टच कीजिए, कहिए अपने आप से, आई लव माई सेल्फ, आई एम बेस्ट, आई एम अमेजिंग। कितना अद्भुत बनाया मुझे भगवान ने, परमात्मा ने, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। आई एम यूनिक। एक लंबा गहरा सांस लीजिए। अपने दोनों हाथों को अपने, ऐसे लगे आप किसी किसी को हक करते हैं, अपने हाथों को हक के उसमें लाइए, खुद को हक कीजिए, हग योर सेल्फ एंड से आई लव माई सेल्फ, आई लव यू। से आई लव यू टू योर सेल्फ। ये सेंस ऑफ टच है। नाउ थिंक अबाउट द मिरेकल ऑफ योर आईज, जिनके बिना हमारी जिंदगी में ब्लैक एंड व्हाइट को समझना, कलरफुल हमारा जो जीवन बनाया वो हमारी आंखों ने बनाया। अगर आंखें ना हो तो हमारी लाइफ से कलर और कलरफुल होने का, कलरलेस होने का मतलब ही खत्म हो जाएगा। सो बी वेरी थैंकफुल टू योर आईज कि आप इस दुनिया के हर उस रंग को देख पा रहे हैं जो कुदरत ने बनाया, जो हमने बनाया। बी वेरी थैंकफुल, आप उस हर उस चीज को देख पा रहे हैं जो आपके सामने है, आप उसके मजे ले पा रहे हैं, उसको एंजॉय कर पा रहे हैं। एक लंबा गहरा सांस लीजिए। थैंक यू माई आईज, थैंक यू। नाउ गो डीपर, गो डीपर, थिंक अबाउट योर ईयर्स। ये वो आपके जो हियरिंग की सेंस है, इससे आप सुन पाते हैं जो आपके लव्ड वन है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। इससे आप अच्छा अच्छा म्यूजिक सुन पाते हैं, इससे आप एक कोर्स कर पा रहे हैं। सो बी थैंकफुल कि आप रोंडा बर्न की अमेजिंग मैजिक बुक कर पा रहे हैं इस सेंस ऑफ हियरिंग की वजह से। अगर आपके कान ना होते, आंखें ना होती तो कैसे आप ये कोर्स कर पाते? ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो बी वेरी ग्रेटफुल, फील कीजिए, इस फीलिंग को फील कीजिए, इस ग्रेटफुलनेस को, इस ग्रेटिट्यूड को फील कीजिए। फील दैट ग्रेटिट्यूड फॉर योर ईयर्स, फॉर योर सेंस ऑफ हियरिंग। आप इतनी अमेजिंग नॉलेज ले पा रहे हैं। जो भी अमेजिंग नॉलेज हमें मिलती है सब सुनने से ही मिलती है। हम भजन सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, अपना मनपसंद म्यूजिक सुनते हैं, मूवीज देखते हैं, वो सुनते हैं उनके सॉन्ग्स को। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ अवर सेंस ऑफ हियरिंग। बी वेरी थैंकफुल, फील कीजिए, थैंक्स बोलते हुए, ग्रेटिट्यूड बोलते हुए फील कीजिए। एक लंबा गहरा सांस लीजिए और डीप जाइए और जाइए अपनी बॉडी के अंदर। और 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, देखिए आपका एक एक सेल कैसे खुशी से नाच रहा है। See your cells are dancing in joy. Body, each body cells is dancing with joy. एक body cells आपका खुशी से नाच रहा है. Feel that pleasure, feel the happiness in your mind and body. एक लंबा गहरा सांस लीजिए
और अपने पूरे ध्यान को अपने हार्ट पे लेके आइए। आपका दिल, आपका हार्ट, आपके, जब हम अपनी माँ के पेट में होते हैं सबसे पहले हमारे दिल की धड़कन आती है और एंड तक वो धड़कन रहती है। तक हम इस दुनिया में हैं, हम, ये धड़कन हमारे साथ है। जब तक ये धड़कन हमारे साथ है हम इस दुनिया में हैं। जब तक ये दिल धड़क रहा है तो हम हैं, दिल नहीं हो धड़केगा हम नहीं होंगे। तो इससे ज्यादा बड़ी कोई चीज नहीं है ग्रेटिट्यूड की। गिव योर ग्रेटिट्यूड टू योर हार्ट। और इस दिल में ही इस प्यार है, सच्चा प्यार जो आप लोगों से करते हैं, ये लोग आपसे करते हैं। कनेक्शन भी कहते हैं ना, दिल से दिल का होता है, दिल से दिल के तार जुड़ते हैं। तो ये तार जोड़ने वाला माध्यम भी वही है। परमात्मा की ब्लेसिंग्स भी आपको दिल से ही महसूस होती है। जितना डीप ग्रेटिट्यूड अपने हार्ट का कर सकते हैं कीजिए। गो डीपर एंड डीपर एंड डीपर जाइए और देखिए कि आपका दिल आपके से सामने है। आप उसे पकड़ के प्यार से उसे ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं, उसे किस कर रहे हैं, उसे बोल रहे हैं आई लव यू माई हार्ट, आई लव यू माई हार्ट, आई लव यू माई हार्ट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस तरह से धड़कने के लिए थैंक यू, थैंक यू। इस पूरे खून को, मेरे ब्लड को मेरी बॉडी में सप्लाई करने के लिए थैंक यू। सारे फीलिंग, सारी इमोशंस को समझने के लिए थैंक यू। अगर तुम ना होते तो मैं इस दुनिया के किसी इमोशन को ना समझ पाती। अगर तुम ना होते तो मैं प्यार क्या है ये ना समझ पाता, ये ना समझ पाती। ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल, गो डीपर, फील कीजिए। फीलिंग इज द फ्यूल। फील करके आपको अपने दिल को थैंक यू बोलना है। बी थैंकफुल, बी थैंकफुल, गो डीपर, गो डीपर। दिल एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो हम चाहते हैं कि हमेशा जवान रहे, एकदम जवान। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल एकदम बढ़िया सॉलिड काम करता रहे, तो ऐसे सोचिए कि आपका दिल आपके सामने, आप उससे बात कर रहे हैं, आप उसे हक कर रहे हैं। हक कर लीजिए उसे, एकदम प्यार कीजिए उसे और थैंकफुल रहिए। उसको भी प्यार चाहिए। अगर आपका दिल जवान रहेगा, अगर आपका दिल बढ़िया रहेगा, अगर आपका दिल हमेशा हंसता रहेगा, खुद मुस्कुराता रहेगा, आप कभी किसी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, कभी आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, कभी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो बी वेरी थैंकफुल। नाउ द गो टू योर ब्रेन, अपने दिमाग पे जाइए और उसको थैंकफुल कीजिए। कमाल की चीज बनाई है परमात्मा, जो हमें और बाकी सब प्राणियों से अलग करती है। बी थैंकफुल टू योर ब्रेन। बी वेरी थैंकफुल, टेल हिम आई कांट थैंक यू अनफ, आई कांट थैंक यू अनफ, एनफ फॉर बीइंग हियर फॉर मी। अगर तुम नहीं होते तो मेरा जीवन क्या होता। ग्रेटिट्यूड, जैसे आप अपने किसी सच्चे मित्र से मिल रहे हैं और उसको थैंक यू बोल रहे हैं। आपका सच्चा मित्र है आपका ब्रेन, जो आपको हर जगह गाइड करता है, आपके हर डिसीजन में आपकी हेल्प करता है। अगर आपका ब्रेन ना होता तो आप डिसीजन नहीं ले सकते थे, डिसीजन लेने में आपसे गलती हो जाती। तो उसको प्यार से थैंक यू बोलिए, थैंक यू बोलिए। बी थैंकफुल, बी वेरी थैंकफुल, वेरी थैंकफुल। एक लंबा गहरा सांस लीजिए, एक लंबा गहरा सांस। फील कीजिए कि आपका आपका माइंड, आपका ब्रेन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। दिल से महसूस कीजिए उसकी इंपॉर्टेंस। दिल से महसूस कीजिए। आप जैसे किसी को अंदर अपने तहे दिल से शुक्रगुजार होते हैं कि अगर जिसने पूरी जीवन आपका चलाने में आपकी हेल्प की, अगर मान लीजिए वो कोई इंसान होता जो आपको पूरे जीवन चलाने में आपकी हेल्प करता, आपके करियर बनाने में, तो आप किस तरह से उसका शुक्रगुजार होते। शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाते उसको थैंक यू बोलते हुए, आप उसे हक कर लेते। आप, अगर वो बड़ा होता तो आप उसके पैरों में गिर पड़ते, आप कुछ भी कर लेते कि उसने ऐसा कर दिया कि आपका जीवन आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। तो ये माइंड या आपका ब्रेन भी ऐसा ही है जिसने आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। तो इसी तरह से इसको भी आप थैंक यू बोलिए। बी इन डीप ग्रेटिट्यूड, डीप ग्रेटिट्यूड, गो डीपर। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू, थैंक यू।
एक लंबा गहरा सांस, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। हाथों को रब करेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों पे लगाएंगे और धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलेंगे। और अगर आप लोगों को कुछ फील हुआ, कुछ महसूस हुआ हो, तो प्लीज चैट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस जरूर लिखिए। कैसा लगा आपको ये गैरेट्यूड मेडिटेशन करके? यदि अच्छा लगा हो तो यूट्यूब पे हम ये लिंक डाल देंगे, उस लिंक पे आप जाके इसको रिपीट कर सकते हैं। प्लीज गिव योर एक्सपीरियंस इन द चैट बॉक्स। आई थिंक लोग अभी वापस नहीं आ पाए शायद। टेक योर टाइम, आराम से टाइम लीजिए आप। मैम, हाउ वाज द मेडिटेशन? आप प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। You can use this video and you can just do this meditation again. In fact, you should do it before sleeping. So you will feel, you should do it before sleeping. Thank you so much, ma'am. Thank you. तो आप सोने से पहले ही कर सकते हैं। आप YouTube पे तो ये अवेलेबल ही होगा। आप सोने से पहले इसको 15 मिनट कर सकते हैं। यू विल, जिनको लगता है कि रात को सोने में दिक्कत है, नींद अच्छी नहीं आती, तो उन लोगों को जरूर ये करनी चाहिए मेडिटेशन। और लोगों को ऐसा लगा प्लीज। थैंक यू खुशबू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुप्रदीप, थैंक यू सो मच। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू सो मच। जी शिंकू मैम, आई थिंक टाइम हो गया है, तो अब एक बार लास्ट एक्सरसाइज आप बता दीजिए। मैम आपने भी करी थी क्या मेडिटेशन? नहीं। मैंने सर? हाँ, आपने भी करी थी क्या? नहीं सर, मैं अपने दूसरे उसमें थी। अच्छा, चलिए ठीक है, तो आई एक हैव बार टू अब बी लास्ट। अटेंटिव हेयर। हाँ हाँ, ऑब्वियसली। सो अभी तो सर काफी पेजेस आर लेफ्ट, सो शुड आई रीड इट फास्टली? हाँ हाँ, आप पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है। पेज तो मैंने सारे पढ़ दिए, मेडिटेशन पूरी हुई है, पूरी हाँ, मेडिटेशन बट थी। मैं बस रीड हाँ कर देती हूँ। Think हाँ, तो about वो your वो arms and hands and वो how वही many था। things. मैम आप एक काम, लास्ट का पढ़ दीजिए बस ना, जो लास्ट की एक्सरसाइज है। अच्छा, हाँ, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज exercise. कीपिंग मी, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। हाँ। Take a piece of paper or a card and write on it in big bold letters. The gift of health is keeping me alive. Take the card with you today and put it in a place where you know you will see it often. If you work at a desk, you can put it right in front of you. If you are a driver, put it in a place in your car or truck where you will see it often. If you are at home most of the time, you can put it where you wash your hands or near your phone. Choose a place where you know you will see the words you have written often. Today, on at least four separate occasions. When you see the words, read them very slowly, one word at a time, and feel as grateful as you can for the gift of health. Being grateful for your health is essential to keep your health, but also to guarantee that it continues to get better with increasing energy and zest for life. If gratitude were used in conjunction with conventional medical treatments, we would see a health revolution and recovery rates and miracles like we have never seen before. ये इसमें एक एग्जाम्पल है। because हमारे साथ एक प्रैक्टिस करती थी मैम, शी वॉज अ डॉक्टर। तो उन्होंने इसको अपने शी वॉज अ होम्योपैथिक डॉक्टर। तो उनका क्लिनिक बहुत बहुत ज्यादा तो नहीं, मतलब अच्छी प्रैक्टिस थी, ठीक प्रैक्टिस थी। तो उन्होंने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस लोगों को करवानी शुरू की अपनी मेडिसिन के साथ। तो जैसे ही उन्होंने प्रैक्टिस करवानी शुरू की, और स्टार्ट्स वर्किंग लाइक ए मिरेकल। मतलब जो इफेक्ट था उस मेडिसिन का, उनकी मेडिसिन का, वो एटलीस्ट 20 टाइम्स हो गया। तो ये साइंस ने भी ये बात पता वो की है डिस्कवर, कि अगर आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते रहेंगे विद मेडिसिन ऑफ कोर्स, तो जो उसका इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो इसकी एक्सरसाइज भी बहुत इजी है। आपने एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर लेना है, उस पर लिखना है द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। और उसको आप, जैसे मैंने अपने बाथरूम में लगा रखा है, बाथरूम मिरर के ऊपर लगा रखा है साइड में छोटा सा। और मैं टीवी की मैंने उस पर लगा रखा है छोटा सा साइड में।
और जहां जहां मैं, आप ऐसे अपने घर में 3 4 जगह छोटे से चिट लगा दीजिए जहां पे आपकी दिन में 1 2 बार 3 बार नजर पड़ जाए। और जब भी नजर पड़े आपने ये लाइन बड़े स्लो पढ़नी है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। ये आपको एक रिमाइंडर देता रहेगा कि भाई आपकी हेल्थ आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द प्रैक्टिस विच यू हैव टू डू टुडे। फोन के वॉलपेपर भी लगा सकते हैं सर, कोई इशू नहीं, बिल्कुल लगा सकते हैं। बट अब आगे भी और भी चीजें आएंगी ना, तो आपको लगेगा कि मैं वो लगा लेता हूँ, तो वो कर सकते हैं आप। आगे भी और भी चैप्टर्स आने वाले हैं, तो इससे भी अभी हम अमेजिंग विजन बोर्ड अमेजिंग है। बनवाएंगे तो ये सब कुछ विजन बोर्ड में आ हाँ, जाएगा। विजन बोर्ड में भी ये सब आ जाएगा अभी। और तो आप अभी आप फिलहाल अपने उस पे लगा लीजिए, और उसके आगे और भी चीजें आएंगी, तो फिर आपको लगेगा इसको रिप्लेस करता हूँ, मैं वो लगाता हूँ। तो आप अभी बाथरूम मिरर पे, अपनी ड्रेसिंग टेबल पे या टीवी के साइड में छोटा सा लगा दीजिए जहां पर आपकी दिन में 1 2 बार नजर पड़ जाए, और जब भी पढ़े आप उसको पढ़ लीजिए। पॉइंट इज टू डू शुक्राना बेसिकली। जब आप उसको देखोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने हेल्थ के शुक्राने करोगे ही करोगे उस टाइम। सो बेसिक पॉइंट ये है। Magic practice number 4, magical health. Number 1, repeat steps 1, 2, 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you. Ink and feel gratitude for each one. Number 2, on a piece of paper or card, write the words, the gift of health is keeping me alive. Number 3, place the piece of paper with your written words where you know you will see it often today. On at least 4 occasions, read the words very slowly and feel as grateful as you can for the precious gift of health. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. तो फर्स्ट और सो फिफ्थ जो अभी एक्सरसाइज थी, आप लोग, हाँ, जी मैम बताइए, आप बताइए। पास्ट के शुक्राने कर सकते हैं सर हेल्थ के ये लोग। इफ यू हाँ हाँ। गाइज वांट टू राइट मोर ऑन हेल्थ, किसी को हेल्थ में क्राइसिस है, कोई ब्रेकडाउन चल रहा है, तो आप अपने, जब आपकी हेल्थ की उस पर्टिकुलर सिचुएशन बिल्कुल परफेक्ट थी, आप उस टाइम के अभी शुक्राने करो। बिकॉज अभी हमारे बेसिक चैप्टर्स चल रहे हैं जिसमें हमें सिर्फ पास्ट के शुक्राने करने हैं। जब एडवांस चैप्टर्स आएंगे तो हम आपको फ्यूचर सिखाएंगे कि फ्यूचर में आपने इस चीज को कैसे ठीक करना है। बट अभी आप पिछले शुक्राने करो। अभी बहुत कहते हैं ना, कुएं में बहुत कुछ अभी बिगड़ा हुआ है, अभी, तो पहले हाँ उसको सुधार लो। हाँ, तो अभी अभी हम ये सब उसी में ही है, एडवांस के चैप्टर भी इसी इसी कोर्स का एक पार्ट है, तो ऐसा नहीं है कि आप वो लोग उसमें हाँ, नहीं नहीं, घबराइएगा इन्हीं मत। में आएंगे रिपीट, हाँ, बट राइट। अभी हम बहुत बेसिक कर रहे हैं। तो आपने अभी पास्ट में जब आपकी हेल्थ, जैसे मान लीजिए आप, किसी ने लिखा था अनुपमा जी ने कि उनको एलर्जी का इशू है, उनको नी में प्रॉब्लम, जब आपकी नीज बेटर थी, तो आप उसका शुक्राना कीजिए कि मतलब आई एम थैंकफुल, मैं वॉक करने जाती थी, मैं घूमने, आप वो शुक्राने पास्ट के कीजिए अभी आप। तो फिर आपको फ्यूचर में कैसे करना है आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में बताएंगे। कोई और क्वेश्चन है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज हम करेंगे वाइंड अप, ऑलरेडी क्लास थोड़ा टाइम ऊपर चला गया। किसी का कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, आप चैट पे पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके भी बात कर सकते हैं। तो आई थिंक नहीं है क्वेश्चन, तो हम करते हैं फिर वाइंड अप। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मैम, थैंक यू रिदा मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू खुशबू, थैंक्स अ लॉट।